हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? चलें अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज एक बार फिर से। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंथेनॉइड 4F। हमारी सीरीज चल रही है और उसमें हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बेटा। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन किया। हमने देखा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो 4F सीरीज एंड 5F सीरीज में उनको डिवाइड किया जाता है। 4F सीरीज को हम लेंथेनाइड कहते हैं और 5F सीरीज को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। मैंने आपको उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखाया था कि किस प्रकार से हम पूरे के पूरे एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और उसके द्वारा हम एफ यानी 4F सीरीज एंड 5F सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहली सीरीज 4F सीरीज लेंथेनाइड सीरीज। और लेंथेनाइड सीरीज में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेटा हमको पहले तो तत्वों का पता होना चाहिए, दूसरा हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। वैसे आपने कक्षा 11 में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे हैं, लेकिन फिर से हम यहाँ पर एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे कि जिससे कि आपकी फिर से रिकॉर्डिंग हो जाए और आप फिर से अच्छे से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाए। और देखें किस प्रकार से हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लिखते जरूर रहिए, जो चीज मैं आपको बताऊंगा आप उसको ट्रिक वाइज नोट जरूर करते जाइए अपने रफ नोटबुक में, और तभी जाके उसको फेयर करिएगा। तो जब अगर आप नोट करते रहेंगे तो आप देखिए आप भूलेंगे भी नहीं। मैं इतनी आसानी से आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा। आइए पहले करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंथेनाइड का। कल मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो लिखवाई थी उस जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी एफ ब्लॉक की। हमने लिखी थी एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, वो हमने लिखी थी n-2 और f n-2 f 1 to 14 and n-1 d 0 to 1 and ns2। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन थी पूरे के पूरे एफ ब्लॉक की। और मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो 4th एफ सीरीज होती है वो आवर्त नंबर 6 में होती है। यानी n इक्वल टू 4th एफ के लिए क्या होता है 6। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4th एफ के लिए n इक्वल टू क्या होता है 6, हम यहाँ 6 रख देंगे। तो कल मैंने आपको लिख के बताया था, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 4F। अगर n की जगह 6 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4F 1 to 14। ध्यान रखिए कल मैंने आपको बनाना सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और देखिए यहाँ पर 6 में से बन जाएगा तो 5D, डी वाला कौन सा होगा हमारा 5D 0 to 1। एंड क्योंकि n तो s है, ns तो 6 होगा। हमारा छठा क्या है n क्या है 6 है, तो 6s2। ये हमारे पास एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है कि एफ ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4F सीरीज में बनेंगे। डी इसमें D 0 to 1 होता है, किसी में D में इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी में नहीं होते, लेकिन S इसका कंप्लीट होता है, S इसका कंप्लीट होता है। तो आइए बेटा एक बार फिर से हम सारे के सारे तत्व लिखेंगे और जिससे कि आपको तत्व फिर से याद हों। मैंने आपको सिंपली उनका एक याद करने की ट्रिक भी बताई थी, आप लर्न कर रहे होंगे। और उसके बाद देखते हैं प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए, मैंने आपको कहा था लेंथेनम, हम La की बात करते हैं और मैंने आपको कहा था लेंथेनम केवल D सीरीज का तत्व है, लेकिन क्योंकि यहां से F सीरीज को लिया गया तो इसलिए लेंथेनम हम लिखते हैं। लेंथेनम लेंथेनाइड की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन लेंथेनम से इसको स्टार्ट किया जाता है। तो लेंथेनम है, लेंथेनम हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए दूसरा तत्व आपके क्या था सीरियम, तीसरा तत्व क्या था प्रेसोडियम, चौथा तत्व क्या था आपका नियोडीनियम, चौथा तत्व Nb, पांचवा तत्व आपका क्या था प्रीमिथियम, छठा तत्व था आपका प्रीमिथियम क्या समेरियम, सातवां तत्व था आपका यूरोपियम, आठवां तत्व था आपका गैडोलिनियम, नौवां तत्व था आपका टर्बियम। ठीक है। और देन आफ्टर यहां इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो इधर चलते हैं नौवां तत्व। 10वां तत्व था आपका डिस्पोर्सियम, 11वां तत्व था आपका होलियम, 12वां तत्व था आपका इर्बियम, 13वां तत्व था आपका थूलियम टीएम एंड 12वां तत्व थूलियम। एंड देन आपका नेक्स्ट था थूलियम के बाद था आपका इटरबियम एंड लास्ट आपका ल्यूटीशियम या ल्यूटिटियम जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार से देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। रिपीट कर रहा हूं, लेंथेनम, सीरियम, प्रेसिडियम, नियोडेनियम, प्रीमिथियम, समेरियम, यूरोपियम,
गैलोडिलियम, आपका टर्बियम, आपका डिस्पोर्सियम, आपका होलोनियम, आपका होलियम, आपका इर्वियम, आपका थ्यूलियम और आपका एटर्बियम और ल्यूटिशियम। ये था हमारे पास बेटा 14 तत्व हैं। ये हमारा 15 है, ये लेंथेनाइड से क्लियर है। और आपको पता है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, इसे 57 होता है लेंथेनम, और 57 से आगे जितने भी हैं वो क्या है, हमारे सारे के सारे लेंथेनाइड तत्व है। तो 58 सीरियम का क्या है 58, प्रेसिडियम का क्या है 59, इसका क्या हो जाएगा नियोडेनियम का क्या हो जाएगा 60, प्रोमीथियम का क्या हो जाएगा 61, समीरियम का क्या हो जाएगा 62, यूरोपियम का क्या हो जाएगा 63, गैडोलिनियम का क्या हो जाएगा 64, बहुत इंपॉर्टेंट है 64 स्टार लगा रहा हूं अभी बताऊंगा। देन आफ्टर टर्बियम का क्या हो जाएगा 65, देन आफ्टर डिस्पोर्सियम का क्या हो जाएगा 66, देन यहाँ पे क्या हो गया होलियम का क्या हो जाएगा 67, इर्वियम का क्या हो जाएगा 68, देन थोलियम का क्या हो जाएगा 69, एटर्बियम का क्या हो जाएगा 70 एंड ल्यूटिशियम का क्या हो जाएगा 71। ये इनके परमाणु क्रमांक है। आपको पता है हमने सीरीज पढ़ी है, कल मैंने आपको बताया 58 to 71 तक होता है। 72 से लेंथेनम के आगे हाफमियम शुरू हो जाता है डी सीरीज में। ठीक है बेटा, तो ये थे ये आपके पास। अच्छा एक बार शॉर्टकट फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं। सेलिना और प्रीति ने पम्मी और प्रीति ने पीटा, सेलिना और प्रीति ने पीटा किसको, पम्मी और समी को। यूरोप गया, टीबी डायरिया होगा, और अरे टमाटो यानी टमाटर येलो और ब्लू है, येलो और ब्लू है। ये वेरी सिंपल इसका ट्रिक था, आप सबको भी याद करना है, आप याद करिएगा, बार बार मैंने आपको रिपीट किया। अब आते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए बेटा लेंथेनम 57 होता है, और हम देखते हैं कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम नियरेस्ट इनर्ट गैस से कंपेयर करके लिखते हैं। तो इसका लेंथेनम सबसे नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है वो है जेनॉन। क्या है वो, जेनॉन है, और जेनॉन है आपकी कितनी 54। जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 54। देखो बेटा नियरेस्ट जो हमारी इनर्ट गैस है वो जेनॉन है। जेनॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 54 होता है। क्या होता है 54। तो हम 54 से आगे लिखना शुरू करते हैं, तो सीधा हम इस सीरीज को इसका क्या लिखते हैं, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन उसको उतारते हैं। तो क्या आएगा, इसके आगे आएगा हमारा 4F 5D एंड 6S। इसके लिए हम लिख देंगे, क्योंकि हमारी लेंथेनाइड उस सीरीज में नहीं आता, तो इसी के क्रम में हम सीरियम से लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए बेटा हर एक के लिए हम क्या लिखेंगे, जेनॉन। क्या लिखेंगे, जेनॉन। अब 54 मैंने एक बार लिख दिया, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, मैं जेनॉन लिख रहा हूं। और सीधा हम ये वाला जनरल कॉन्फ़िगरेशन उतार देंगे किसका, लेंथेनाइड का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, आपको सरल से सरल तरीके से मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना सिखवा रहा हूं। वेरी सिंपल ट्रिक है। जेनॉन लिख देंगे और देन ये कॉन्फ़िगरेशन उतारेंगे। तो हर एक के आगे हम क्या उतारेंगे, सॉरी यहाँ पे 54 है, 4F है। तो ये 4F 5D एंड 6S। और S क्या है आपको पता है, S तो कंफर्म है, तो सबके लिए S2 लिख दो। S2 सबका लिख दिया जाएगा। F और D का अभी नहीं है, F और D का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगेन हम लिखेंगे जेनॉन, प्रेसिडियम के लिए भी लिखेंगे, प्रेसोडियम के लिए भी लिखेंगे हम जेनॉन, 4F 5D एंड 6S2। इसी तरीके से हम लिखेंगे नियोडेनियम के लिए भी लिखेंगे जेनॉन। इस प्रकार से हम सबके जेनॉन के अकॉर्डिंग हम जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है सबके आगे लिख देंगे। देख 4F 5D 6S2 और इस तरीके से 4F 5D 6S2। 6 हमारा कंफर्म है कि 6 में S2 होगा, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि 4F में और 5D में किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। यही मेन ट्रिक है जिसको आपको समझना है, और मैं वेरी सिंपली आपको समझाने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए। देखिए बेटा हमने सबके आगे जेनॉन के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन और उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप जानते हैं कि जो F ब्लॉक है उसमें 1 से लेकर के कितने तत्व रह सकते हैं, 14 तत्व, 1 to 14। तो मैं यहां पर काउंटिंग लिख रहा हूं, थोड़ा मैं यहां लाइन लगा रहा हूं, आप देखिएगा थोड़ा छोटा होगा, लेकिन आप कंसंट्रेट करिएगा बाद में वीडियो से। तो देखिए बेटा यहां पे मैं 1 से लेकर के कितने तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। कितने तत्व आते हैं हमारे, 14। यानी ये जो नंबर्स मैंने लिखे ये सीरियम से लिखे हैं। कहने का मतलब नंबर 1 पे सीरियम, नंबर 2 पे हमारा प्रेसोडियम, नंबर 3 पे हमारे नियोडेनियम, नंबर 4 पे हमारा प्रोमीथियम। आप समझ गए, यहां से नंबर शुरू करना है, लेंथेनम से नहीं। मैंने लेंथेनम पे कट मार दिया, यहां से शुरू करेंगे हम नंबर सीरियम से।
अब देखिए, अब इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन किस रूप में भरेगा, इसका ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। देखो पहले वाले में हम पहले के नीचे 1 लिख देंगे, पहले के नीचे क्या लिखेंगे, एज इट इज 1। इन जो लाइन है हमारी, इनमें से हम एक तो 2 को कट कर देंगे, एक हम 6 को कट कर देंगे, एक हम 8 को कट कर देंगे। ध्यान रखिए, पहले मैंने क्या लिखा, 14 तत्व। अब इन तत्वों में हम इनके नीचे एफ इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एफ ऑर्बिटल में। तो उसके लिए मैंने आपको कहा, एक तो 2 को मिस करेंगे, एक 6 को मिस करेंगे, एक 8 को मिस करेंगे। देखिए कैसे, यानी जब हम 2 को मिस कर देंगे तो किसका नंबर आ जाएगा, पहले 3 का। तो 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 3। ध्यान रखिएगा, मिस करने का मतलब हो गया कि आपने उसी को रिपीट नहीं करना है, उसके अगले को रिपीट करना है। 3 की जगह क्या आ गया हमारा, 4 की जगह क्या आ जाएगा, 5 की जगह क्या आएगा, 6। अब 6 को मिस किया तो 6 की जगह क्या आ गया, 7। पॉइंट इसके लिए बहुत सिंपल है। अभी आप देखिए, 7 की जगह एज इट इज 7। अब 8 को मिस किया तो 8 की जगह क्या आ गया, 9 की जगह एज इट इज 9। फिर क्या आया हमारा, 10 की जगह 10, 11, उसके बाद हमारा आ गया 12, नहीं सॉरी, यहां पे 9 इधर आ जाएगा हमारा। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, 9 की जगह यहां पे क्या हो गया हमारा, 10, यहां पे क्या हो गया 11, यहां पे क्या हो गया हमारा 12, यहां पे क्या हो गया हमारा 13, यहां पर 14, और लास्ट में भी हमारे क्या हो गया 14। हमने 2 मिस कर दिया, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8 नहीं आता इसमें, 6 नहीं आता इसमें, 2 नहीं आता इसमें। कहने का मतलब, मिस करने का मतलब क्या है कि इसमें हम 2 नहीं लिखेंगे, इसमें हम 6 नहीं लिखेंगे, इसमें 8 नहीं लिखेंगे। जब 8 की जगह हम 9 लिख देंगे तो 9 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 7 तो एज इट इज रहता है, 8 लिखना ही नहीं है, इसलिए 8 यहाँ पे मिस हो गया। आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने 6 मिस किया, 7 लिखा, दोबारा 7 लिख दिया। ये ट्रिक है बेटा, 8 को लिखना ही नहीं है, 8 आएगा ही नहीं उस नंबर में, इसलिए 8 की जगह क्या आ गया 9 की जगह 10 की जगह 11 की जगह 12 की जगह 13, और 14 दोनों में, क्योंकि 14 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए 13 वाले में भी 14 और 14 वाले में 14 आएंगे इलेक्ट्रॉन। लास्ट के 2 जो है हमारे तत्व 13 और 14, उन दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन भर जाता है। ये तो है ट्रिक, आ गई आपके समझ में। मैं फिर से कह रहा हूं, ये हमने नंबर्स लिखे इन एलिमेंट्स के, ये मैं एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं। क्या भर रहा हूं, एफ ब्लॉक के। हमने 2 नहीं लिखना, हमने 6 नहीं लिखना, हमने 8 नहीं लिखना। इस क्रम को इस तरीके से चलाना है। 7 की जगह एज इट इज 7 रहेगा, लेकिन 8 की जगह 9 आएगा, 9 की जगह 10, और इस प्रकार से आप देखेंगे ठीक इसी क्रम में आपके इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाएंगे, इसी क्रम में आपके। अब देखिए, मैं भरने जा रहा हूं एफ ब्लॉक। क्या भरने जा रहा हूं, अभी डी नहीं, एफ। देखिए पहला तत्व सीरियम, सीरियम में कितना एफ में आएगा, 1, ये लिख दिया मैंने 1। उसके बाद हमारा प्रेसोडियम, प्रेसोडियम में 3 आएगा, क्योंकि 2 नहीं आएगा, 2 नहीं है हमारे पास। नेयोडेनियम में क्या है, 4, भरते जाइए एफ ब्लॉक में। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 5। समेरियम में क्या आ जाएगा, एफ में 6। ध्यान रखिए, मैं साथ में बोल रहा हूं, पांचों तत्व हमारा क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया हमारा, ठीक है। पांचों में हमारा 6 आ गया। यूरोपियम में हमारे कितना आ जाएगा, 7। गैडोलियम में भी हमारे कितना आ जाएगा, 7। इसी तरह से देखिए, हमने एफ ब्लॉक के सारे क्या इलेक्ट्रॉन भर दिए इस क्रम में। इस क्रम में आपने देखा 1 3 4 5 6 7 7 9 7 7 9 10 11 12 13, और लास्ट के 2 तत्वों में 14। लास्ट के 2 तत्वों में कितने आते हैं, 14। ये है आपका ट्रिक एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों को भरने का। आपने पहले नंबर लिखना है, देन क्या मिस करना है अपने दिमाग में रखना है, 2 मिस करना है, 8 मिस करना है, 6 मिस करना है, और देखिए आपका इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको डी का कैसे पता चलेगा कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आने। तो वेरी सिंपल, अब हम पता लगाएंगे कि डी ब्लॉक में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आइए बेटा, पहले सीरियम को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं, मैं ये मिटा रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ध्यान रखिए, ये लाइन आपने नोट कर ली होगी, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये सिंपल ट्रिक मैंने आपको सिखाया है एफ में इलेक्ट्रॉन भरने का। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं कि डी में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएगा। आपको डी का पता नहीं है, तो डी में आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। देखिए बेटा, डी में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम क्या करेंगे, जेनॉन कितना है आपका, 54। जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 54। देखिए मैंने लिखा 54 प्लस एफ में कितना भरा आपने इलेक्ट्रॉन, सीरियम के 1 + 1। क्लियर। उसके बाद देखिए आप, डी क्या है आपका, खाली डी की जगह क्या लिख देंगे आप, एक्स। डी की जगह क्या लिख देंगे, 5d की जगह एक्स। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 + 2। वेरी सिंपल है, ध्यान रखिए, एक को समझेंगे सबका आप अपने आप भर देंगे। देन आफ्टर
इजिकल टू, ये हो गया 54 जेनॉन का था, इसके एफ में एक इलेक्ट्रॉन है, डी को हमने एक्स मान लिया, इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने 2 कर दिया। और सीरियम का अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 58, कितना है 58। अब कैलकुलेट करिए आप, 54, 55, 57, यानी कितना हो रहा है हमारे पास x प्लस 57 इजिकल टू 58, यानी x इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास 58 माइनस 57 इजिकल टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना है, उसके आगे जो आपने भरा है 4f में और 6s में उसको ऐड करना है, साथ में आपने x मान लेना है डी का क्या मानना है x। और आप देखिए आपने x माना, आपका ये आया 58 सीरियम का है इजिकल टू सीरियम के लिए निकाल रहे तो सीरियम वाले से माइनस करेंगे, इसलिए 1। तो डी में सीरियम का कितना आएगा 1। वेरी सिंपल, आगे बात समझ में। इस प्रकार से आप प्रत्येक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। मैं आपको सीधा गैडोलियम का बनाने जा रहा हूं, बाकी आप समझ गए, सबके डी को आप इसी प्रकार से बन लेंगे। गैडोलियम जा रहा हूं क्योंकि ये इसके एफ ब्लॉक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इसके डी में क्या आएगा, देखिए इसमें क्या है, फिर से 54, मैं किसका ले रहा हूं गैडोलियम, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन मान लिया, मैं गैडोलियम का समझा रहा हूं। आपने सबको ऐसे ही करना है। आप सोचिए कि यह आपका होमवर्क है, हर एक को भर के मैंने क्या बताना आपको मैंने सिखा दिया है। आप इस तरीके से डी के इलेक्ट्रॉनों को भरिए, जो सिस्टम मैंने बताया इसी के अकॉर्डिंग आपके डी के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मैं गैडोलियम कर रहा हूं आपके लिए। गैडोलियम में देखिए फिर से जेनॉन का 54 प्लस गैडोलियम के एफ में कितने 7, गैडोलियम के डी में क्या है कुछ नहीं, हमें डी का पता लगाना है एक्स। गैडोलियम के एस में कितने +2 और गैडोलियम का अपना परमाणु क्रमांक क्या है 64 इजिकल टू 64। अब देखिए यहां कितना हो रहा है, ये हो रहा है 61, 54 प्लस 7 61 एंड 2 63, यानी x प्लस क्या हो रहा है 63 और इक्वल टू 64। तो सिंपल बात है, आप क्या कर लेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 64 माइनस 63 इक्वल टू 1। देखिए आप ये आपका कितना है 54, आप जेनॉन का 7 में क्या है हमारा, इसको ऐड करेंगे 7 61 हुआ, यहाँ पे 2 है आपका तो 63 हुआ और इसका अपना कितना है 64, इसलिए इसके डी में कितना आएगा 1। गैडोलियम का डी में कितना इलेक्ट्रॉन आया 1 इलेक्ट्रॉन आया, कितना आया 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है अपने जो 4f का हाफ फील्ड हो गया, f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 और ये कंप्लीटली हाफ फील्ड है, तो ये अगले इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं आना जाने देता, क्योंकि ये इसकी स्टेबिलिटी बनाने के लिए अगर ये इलेक्ट्रॉन इस 4f में आ जाएगा तो क्या होगा, इसका एक जो ऑर्बिटल है वो पेयर्ड हो जाएगा, बाकी क्या रहेंगे अनपेयर्ड रहेंगे। तो ये क्या करता है अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास ना आकर के कहां जाता है 5d में रोक देता है, किसमें डाल देता है 5d में, इसलिए यहां पर 5d1 हो जाता है। 7 अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए। अगर आप यूरोपियम का देखें ऊपर, यूरोपियम का अगर आप देखेंगे, मैं आपके लिए चलो एक बार ये हो गया, आपने नोट कर लिया कि गैलोडियम में कैसा है। यूरोपियम देखिए, ठीक उसके ऊपर यूरोपियम में देखिए डी का क्या हालत है। यूरोपियम की कंडीशन है, यूरोपियम 63 है, यूरोपियम में 54 प्लस करिए आप, 54 प्लस एफ में 7 प्लस एक्स प्लस आपके एस में कितने 2 इजिकल टू यूरोपियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 63 है। देखिए अब इसके डी क्या होंगे, ये भी 63 और ये भी 63, देखिए इजिकल टू 0, इसका डी क्या होगा 0 होगा। देखिए इसमें तो इतने ही इलेक्ट्रॉन, ये अपने पूरा का पूरा 7 वाला जो कॉलम है इसका एफ का, उसको पूरा हाफ फील्ड हो जाता है। गैडोलियम में जो इलेक्ट्रॉन को यहां आना होता है, गैडोलियम अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को 5d में डाल देता है, तो इसलिए गैडोलियम में d1 हो जाता है और यूरोपियम में क्या है d0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप, मैं आपको सिंपली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखवा रहा हूं। मैं 71 का करूं यहाँ पे, देखिए लास्ट ल्यूटेशियम का देखिए आप, ल्यूटेशियम का करें या एटरबियम का करें, दोनों में 14 है। क्यों आया 14, देखिए एटरबियम का निकालिए 54 प्लस 14 प्लस एक्स एंड प्लस 2 और इक्वल टू एटरबियम का कितना है 70, कितना है 70। अब देखिए ये कितना हुआ आपका 68 और 2 70, यहां भी 70 और माइनस यहां भी 70 इक्वल टू 0, एटरबियम का डी। और ठीक आप देखेंगे ल्यूटेशियम का क्या होगा, देखिए आप 71 है, इट मीन्स क्या हो गया 14 और 2 तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ल्यूटेशियम का हम लिखेंगे तो 71 माइनस, तो इसका डी 1 हो जाएगा, डी क्या होगा 1 होगा। तो देखिए बेटा इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से लेंथेनाइट सीरीज के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई,
4f को भरने की। 4f भर देंगे आप तो जेनॉन के साथ में आप 4f के इलेक्ट्रॉन प्लस 6s के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। डी के लिए आप x लिखेंगे और इनके कॉन्फ़िगरेशन से इनका जो परमाणु क्रमांक है उससे उसको माइनस करेंगे तो आपके डी पूरे के पूरे फिल हो जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि गैडोलियम एक ऐसा है जिसमें D1 आ रहा है। यहां पे आप देखिए ल्यूटेशियम एक ऐसा है जिसमें क्या आ रहा है, आपका D1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और शुरुआत में सीरियम में आपका क्या आ रहा है, D1 आ रहा है। अगर आप बाकियों को चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि सब में D0 आएगा। देखिए थोड़ा इसको देख लेते हैं प्रेसिडियम को। प्रेसोडियम की मैंने देखा तो 54 में प्लस 3 कीजिए 57 हो गया, एंड प्लस 2 करिए 59 हो गया। और इसका भी क्या है 59 है, ये भी 0 दिखाता है। अगर मैं आपको फटाफट कराऊं, ये 60 है, 54 4 आपका कितना 58 और 2 60, इसका भी 0 हो गया। यहां देखिए 61 है, इसके 5 है, 54 प्लस 5 कितना होगा 59, 59 एंड 2 61, इसका भी 0। आप देखिए 62 में समेरियम में देखिए यहाँ पे 54 प्लस 6 62 एंड 62, ये भी 0। अब देखिए आपने क्या देखा यहाँ पे टर्बियम में, देखिए टर्बियम में 9 है, 9 एंड 5 54 एंड 9 कितना हुआ आपका 63 एंड 2, ये भी 0। यहाँ पे आइए आप 66 है, ये 10 है तो 54 प्लस 10 क्या हुआ आपका 64 एंड 2 66, ये भी 0। आप देखिए आप निकालिए, मैंने शॉर्टकट आपको बताया, मैं क्विकली इसलिए इस तरीके से आपको करवा रहा हूँ। हेलोनियम में चलिए, हेलोनियम में देखिए 11 है, 54 में प्लस 11 कीजिए आपका कितना आया 65, 65 प्लस 2 ये हो गया आपका 67, ये भी 67 67 67 0। 68 में आइए 12 कीजिए, ये आपका 66 हो गया एंड प्लस 2 68, और ये भी 68 है 0। आप देखिए बड़े इजीली आपने सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मैंने भर के बता दिए। 69 में आइए 13 कीजिए, 54 प्लस 13 कीजिए 67, 62 प्लस 2 हो जाएगा 67, 69, ये भी 69, ये भी 69 0। आइए नेक्स्ट में आइए, एटरबियम बन गया। अब देखिए आपने क्या नोटिस किया, पूरी की पूरी में दूसरी ट्रिक, पूरी की पूरी में आपने देखा कि सीरियम नंबर 1, गैडोलियम 64 और एटरबियम 71, ल्यूटेशियम 71, केवल 3 ही तत्व ऐसे हैं जिनके डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाता है और वो भी सिंगल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि आप माइनस करते हुए चलिए। दूसरा तरीका क्या है, यदि आपने एफ के भर दिए इलेक्ट्रॉन जिस रूप से मैंने आपको बताया, तो केवल 3 तत्वों को याद रखिए, सीरियम को, गैडोलेनियम को और ल्यूटेशियम को। इन तीनों के ही डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके 0 है, बाकी सबके 0। और आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, ऐसे ही 0 आएगा। तो ये था बेटा आपके पास लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने कोशिश करी है आपको बहुत सरल तरीके से समझाने की। 2 ट्रिक मैंने आपके सामने रखी हैं। मैंने एफ ब्लॉक भरा, देन आफ्टर जेनॉन के साथ में उनको ऐड करके मैंने एक्स लगा करके आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी कक्षक में भरना सिखाया। दूसरा मैंने आपको बताया, जब आप इस तरीके से सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी लिखने के लिए आप केवल 3 तत्वों का ध्यान रखिए। इन 3 तत्वों के आप डी ब्लॉक में, एफ तो आप वैसे भरेंगे जैसे मैंने आपको बोला काउंट करके, लेकिन डी ब्लॉक इनके याद करिए कि सीरियम का, गैडोलेनियम का और ल्यूटेशियम का डी ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, बाकी सब के 0 होता है। और आप बड़ी आसानी से लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को लिख लेंगे। ये है बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नोट कर दीजिए इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके कंप्लीट हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके कंप्लीट हुए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखिए। अगर इसके बावजूद आपके समझ में नहीं आता है, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको परफेक्ट बनाऊंगा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाने के लिए। अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे लेंथेनाइड में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा से उसको आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा। लेकिन आप वीडियो जरूर देखिए, शेयर जरूर कीजिए, हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए बहुत सरल से सरल तरीके से किसी भी टॉपिक को बड़ा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लेंथेनाइड को अपने जीवन में नहीं भूल पाओगे इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे। आज के लिए इतना बहुत, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हम पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी लेंथेनाइड संकुचन। थैंक यू।